आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर H.K. चौधरी जी, तमाम संवेदिक अधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी वर्ग, छात्रों के रूप में उपस्थित समस्त युवा तरुणाई शक्ति, आज स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका को महत्व देते थे। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे आध्यात्मिक विचारक किसी अन्य साधु की तरह न थे, अपितु स्वामी जी ने विदेशों में जो हासिल किया उसने भारत की छवि को आध्यात्मिक रूप में पुनर्जीवित करने की प्रमुख भूमिका निभाई। देश में बढ़ती युवा आबादी भारत सरकार के लिए एक एसेट थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की। तभी से हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं तक पहुंचाया जा सके। स्वामी विवेकानंद युवाओं को समाज सुधार, उच्च विचार और उदार सोच के मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित करते थे। दर्शन शास्त्र, धर्म, उपशास्त्र, वेद, पुराण और निषाद की अच्छी समझ रखने वाले समाज सुधारक और ज्ञान गुरु स्वामी विवेकानंद के जीवन से आज का युवा आज तक प्रभावित है। आज यानी 12 जनवरी 2022 के दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, ताकि स्वामी जी के जीवन व विचारों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर देश का बेहतर भविष्य बनाया जा सके। युवाओं की अनंत ऊर्जा व युवा उत्साह को जगाकर राष्ट्र निर्माण में लगाया जा सके। उनके द्वारा कहे गए क्रांतिकारी शब्द उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है। वे सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। इस तरह के क्रांतिकारी विचार आज भी छात्रों द्वारा पढ़े जाते हैं, जो उन्हें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ कुछ विद्यार्थी वक्ता जुड़े हुए हैं। क्रम में सबसे पहले अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आधारभूत महाविद्यालय से प्रवेश पटियाल को। All power is within you. You can do everything and anything. Swami Vivekananda, one of the India's greatest spiritual leaders, once said, "Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide." Good morning to one and all present. My heartiest greetings to all. My name is Pravesh Patial, currently doing my Bachelor's of Science from College of Basic Sciences. Today I am standing here to speak about a great personality who played a huge role in placing Hinduism on the map of world religions and devoted his life to poor people. Yes, ladies and gentlemen, I am talking about Swami Vivekananda, the leader who sowed the seed of self-eminent, self-confidence, self-respect, and independence in the mind of people. He taught the people of India to love their nation. He was a prolific thinker, great orator, and a passionate patriot. Swami Vivekananda, known as Narendranath Datta in his pre-monastic life, was born in an affluent family of Kolkata on 12 January 1863. His father Vishwanath Datta was a successful attorney and had interest in wide range of subjects. His mother Bhuvneshwari Devi was endowed with deep devotion, strong character and other qualities. Narendranath
was a gifted child with high thinking, intelligent mind, and strong willpower. His mother played a huge role in shaping his thinking and his personality. Narendranath had interest in music, both instrumental as well as vocal. He also excelled in his studies, first at Metropolitan Institution and then in Presidency College of Kolkata. By the time this intelligent mind graduated from the college, he had acquired a vast knowledge of different subjects. He was also active in sports, gymnastics, bodybuilding, and wrestling. He was an avid reader and read up to almost everything under the sun. Narendranath also perused the Hindu scriptures such as Bhagavad Gita and Upanishads. On the other hand, he studied Western philosophies, history, and spirituality. Narendranath had been grown in a very religious atmosphere, but in his youth, he underwent into a very deep spiritual crisis. His well-studied knowledge led him to question the existence of God. During this spiritual crisis, he came to know about Sri Ramakrishna. To satisfy his intellectual quest for God, he visited many prominent leaders from different religions, asking them a single question. Quote, "Have you seen God?" Unquote. Every time he came away without a satisfying answer, he also asked the same question to Sri Ramakrishna at his residence in Dakshineshwar Kali temple. Without any hesitation, Sri Ramakrishna replied, quote, "Yes, I see God as clear as I see you, but only in a much deeper sense." Unquote. The more Narendranath visited Dakshineshwar, the more of his questions were answered. Sri Ramakrishna gradually won over this argumentative young man with his patience and love. This pair of Guru Shishya was a unique match. Once on the suggestion of his Guru, Narendranath visited temple to pray for the financial welfare of his family, as his father was no more and now he had to support his mother and younger siblings. But once he faced the goddess, he was not able to ask for wealth or money. Instead, he asked for vivek, conscience, and vairagya, reclusion. That day was marked at the complete spiritual awakening of Swami Vivekananda, and he was drawn to an ascetic way of life. After the demise of Sri Ramakrishna in 1886, 15 of his disciples, including Narendranath, started living together at Baranagar in a dilapidated building and named it as Sri Ramakrishna Mutt. The brotherhood reconciled themselves and Narendranath emerged as Vivekananda, meaning the bliss of discerning life. When Swami Vivekananda came to know about the World Parliament of Religions being held in Chicago, America, he became very keen to attend it. He wanted to represent India, Hinduism, and his Guru Sri Ramakrishna's philosophies. On 11th September 1894, when the time came, he took the stage and stunned everyone with his opening lines. Quote, "My brothers and sisters of America," unquote. He got a standing ovation and a round of applause from the audience of 7,000 people for his opening line. He then went on explaining the principles of Vedanta and its significance in our life by putting Hinduism on the map of world religions. Swami Vivekananda was a powerhouse of energy. Not only India, but the whole world was lightened up by his energy and his knowledge. On May 1, 1897, he founded Ramakrishna Mission at Belur Mutt. This mission undertook various forms of public services, such as running and establishing of colleges, schools and hospitals, practical tenets of Vedanta through seminars, and initiating rehabilitation work across the world. Swami Vivekananda was a victorious personality. He was such a great man that even when today I'm speaking about him, my words are falling short. He devoted his life to the people. He lived his life throughout helping the people and filled everyone with a positive energy. At last, Swami Vivekananda said goodbye to the world at a very early age of 39 on 4th July 1902. But great souls never die, as their thoughts always remain with us. Swami Vivekananda is a true inspiration for the youth and a perfect ideal for us. The example to this is that today in India, his birth anniversary is celebrated as National Youth Day. At last, I would like to salute Swami Vivekananda and his thoughts. May his thoughts remain immortal. Swami Vivekananda always urged his countrymen to arise, awake, and stop not till the goal is reached. With this, I would like to wrap my speech. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.
धन्यवाद प्रवेश। सही कहा, स्वामी विवेकानंद ने देश की बेहतरी के लिए जो भी चाहा उसे आज की तिथि में युवा पहचानें, युवा अपनी क्षमता पहचानें और अपनी राय दें, अपनी राय रखें। उनका उद्देश्य युवाओं को इस हद तक प्रेरित करना था कि वे अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो सकें, अत्याचारों का सामना कर सकें और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। क्रम में आगे अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा वेटनरी कॉलेज से ईवा शर्मा को। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। मैं ईवा शर्मा डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं शिक्षा, चरित्र निर्माण और युवा आवाहन पर स्वामी जी के विचारों को प्रकट करने जा रही हूँ। है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान कि प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। एक ऐसे ही महापुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद। क्या इस नाम को किसी परिचय की आवश्यकता है? परिचय की आवश्यकता तो नहीं, परंतु इनके द्वारा मानव जाति के उत्थान के लिए किए गए महान कार्यों का परिचय देना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व नहीं, एक बुनियाद है। ऐसी बुनियाद जिस पर समस्त भारत का विराट सांस्कृतिक महल खड़ा हुआ है। न केवल भारत अपितु समस्त विश्व में स्वामी जी के विचार अनुकरणीय है। आज के विखंडित और पथ भ्रष्ट समाज को एकजुट करने के लिए उनके विचार रामबाण औषधि हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज की रीढ़ माना है। शिक्षा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करती है। जो शिक्षा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ना जगा सके, ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान अर्जित करने की भूख होनी चाहिए, क्योंकि हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अज्ञान का आभास होता है। आज हर तरफ यही चर्चा है कि किस प्रकार युवाओं को राष्ट्र विकास में सारथी बनाया जाए। यह मुमकिन है यदि युवा ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाएं जिन्होंने युवा आवाहन और उनके चरित्र निर्माण के लिए कार्य किए हैं। परंतु इसके लिए सबसे आवश्यक है जीवन में एक लक्ष्य का होना। ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे शुभ उद्देश्य हो। कभी हार मत मानो। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो वृक्ष की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। ठान लिया तो फिर रास्ते में आने वाले कांटों से क्या घबराना। आखिर कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। स्वामी जी ने कहा था कि यदि हमें गंदे वस्त्र पहनने में शर्म आती है तो गंदे विचारों पर भी शर्म आनी चाहिए। इतना तो पक्का है कि जब जब मानवता हताश और निराश होगी, तब तब स्वामी जी के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जा से भरे विचार जन जन को प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह देश हमसे है, हमारे विचारों से है। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने जीवन को उस श्रेणी में ला खड़ा किया जहां वह मरकर भी अमर हो गए। ऐसे पुरुष एक बार मरकर भी बार बार जिंदा रहते हैं, क्योंकि लोगों की जुबां पर उनका नाम होता है, लोगों के नयन में उनका प्यार होता है, लोगों के हृदय में उनका राज होता है, लोगों की आत्मा में उनका वास होता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को यही संदेश दिया कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव को भी पार कर जाना। धन्यवाद। धन्यवाद ईवा।
युवाओं की क्षमता को बढ़ावा देने के उनके निरंतर और कठोर प्रयासों के कारण स्वामी विवेकानंद जी को भारत का राष्ट्रीय संत कहा जाता है। उन्होंने हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सफलता के रास्ते गढ़े। उनका मानना था कि एक व्यक्ति लगभग सब कुछ हासिल कर सकता है यदि उसके पास ये देखने का साहस है कि वह क्या है और वह क्या बनना चाहता है। सामुदायिक विज्ञान कॉलेज से निमंत्रण आभा कटोच से कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार, आज मैं आभा कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की छात्रा आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ व माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र को अंग्रेजी पढ़ा के पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार ही चलाना चाहते थे। उनकी माता एक बहुत धार्मिक स्त्री थी और उनका पूरा समय शिव जी की पूजा अर्चना में ही व्यतीत हो जाता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बहुत तीव्र थी और प्रभु को पाने की लालसा मन में बहुत प्रबल थी। इसी कारणवश वे ब्रह्म समाज में गए, परंतु वहां पे उनके चित्त को शांति प्राप्त ना हुई। सन 1884 में श्री विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। परिवार के ऊपर आर्थिक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र अतिथि सेवा न भूले। वे स्वयं भूखे रहते और अतिथियों को भोजन कराते थे। वे स्वयं बाहर ठंड में बरसात में भीगते ठिठुरते रहते, परंतु अतिथियों को अपने बिस्तर पर सुलाते थे। श्री रामचंद्र परमहंस की प्रशंसा सुनने के बाद वे उनसे तर्क वितर्क करने ही पहुंचे थे, परंतु उन्हें देखते ही श्री परमहंस जी समझ गए कि ये तो वही शिष्य हैं जिनका उन्हें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। श्री परमहंस जी की वजह से ही उनका आत्म साक्षात्कार हो पाया और फलस्वरूप वह श्री परमहंस जी के सभी शिष्यों में सबसे प्रमुख हो गए। समाधि लेने के बाद ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया था। श्री परमहंस जी के शरीर त्याग के आखिरी दिनों में उन्होंने घर परिवार की परवाह न करते हुए, अपनी भूख की परवाह न करते हुए दिन रात अपने गुरु की सेवा में लगा दी। कैंसर होने के कारण उनके गले में से थूक, बलगम, कफ निकलता था, जिसकी सफाई का विशेष ध्यान स्वामी विवेकानंद जी रखा करते थे। एक बार किसी ने गुरु की सेवा में लापरवाही व घृणा दिखाई, जिसको देख के स्वामी विवेकानंद जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस गुरु भक्त को पाठ पढ़ाते हुए स्वामी जी की सभी चीज़ों के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उस पूरी जगह को साफ किया। गुरु के प्रति ऐसी भक्ति और निष्ठा की वजह से ही वे गुरु के शरीर व उनके आदर्शों की सेवा कर सके। वे अपने गुरु को समझते थे, इसीलिए अपने अस्तित्व को गुरु के स्वभाव में विलीन कर सके। समूचे विश्व में वे भारत की आधुनिक खजाने की महक को बिखेर सके। उनके ऐसे व्यक्तित्व की नींव ही थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा व अनन्य निष्ठा। 25 की उम्र में ही उन्होंने स्वामियों के वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही समूचे भारतवर्ष की यात्रा की थी। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में सर्वधर्म परिषद आयोजित हुआ। उस सर्वधर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय अमेरिकी भारतीयों को काफ़ी हीन दृष्टिकोण से देखते थे, जिस कारणवश वे नहीं चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म समारोह में बोलने का अवसर मिले, परंतु एक अमेरिकी प्रोफेसर की वजह से उन्हें वहाँ पे बोलने का अवसर मिला और सभी उनके विचार सुन के आश्चर्यचकित रह गए। और फिर पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की प्रशंसा हुई। एक प्रशंसकों का समुदाय भी जय भी बन गया। 3 वर्ष तक स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में रहे और भारतवर्ष के तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति को प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना ये संसार अधूरा रह जाएगा, इस तरीके की ये विवेकानंद जी की सोच थी। अमेरिका में उन्होंने
रामकृष्ण मिशन की काफ़ी शाखाएं भी स्थापित की। वे हमेशा अपने आप को गरीबों का सेवक कहते थे और 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद। धन्यवाद आभा। स्वामी जी का ये मानना था कि जिस विषय में आप रुचि रखते हैं उसका संपूर्ण प्राप्त करें। उनके भाषणों में गहरी समझ थी। वे छात्रों को इस हद तक प्रेरित करना चाहते थे कि वे अपने विचार सामने रखें और उसके अनुरूप अपने विचारों को फलीभूत भी करें। क्रम में आज के विद्यार्थी वर्ग में आखिरी वक्ता हैं ऋषिता कपूर। कृपया अपने विचार प्रकट करें। तेरा लक्ष्य क्यों पूरा नहीं होता? हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यह वाक्य है बेहद ही कम उम्र में वेद और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक एवं महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के। उनका जन्म भारत के कोलकाता राज्य में 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। बाल्यावस्था में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी एक वकील व माता धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। बचपन से ही नरेंद्र खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी होनहार थे। साथ ही वे धर्म को जानने में गहरी रुचि रखते थे। वे कहा करते थे, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कोलकाता में कायस्थ जाति के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे उन्होंने पश्चिम शैली के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म एवं विज्ञान से अवगत कराया गया। सामाजिक सुधार इनके विचारों का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया और वे ब्रह्म समाज में शामिल हो उठे, जो बाल विवाह और निरक्षरता को समाप्त करने के लिए समर्पित था। बाद में श्री रामकृष्ण जी परमहंस के वे उल्लेखनीय शिष्य बन गए, जिन्होंने सभी धर्मों की आवश्यक एकता का प्रदर्शन किया। उनका एक बहुचर्चित प्रसंग है, धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक राष्ट्र की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। 11 सितंबर सन 1893, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक मशहूर भाषण दिया, जिसे सुनकर पूरी दुनिया उनकी कायल हो उठी। आखिरकार ऐसा क्या कहा था उन्होंने अपने भाषण में? उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही कुछ इन शब्दों से की थी, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिसे सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। अपने भाषण में उन्होंने कुछ अलौकिक पंक्तियां कही थी। रुचिनाम में चित्र आदि कुटिल नाना पच्युषाम निर्णाम एको गम्य तमसी पयसा मरणम इव, जिसका अर्थ है कि नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं और आखिरकार समुद्र में जाकर सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा अनुरूप अलग अलग रास्ते चुनता है। उन्होंने कहा, लंबे समय से कट्टरता, सांप्रदायिकता, हठधर्मिता आदि पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन सब ने धरती को हिंसा से भर दिया है। उनके इन्हीं विचारों की वजह से वह शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में दिखाई दिए और उन्होंने सभा को इतना मोहित कर दिया कि एक अखबार के खाते ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से एक वक्ता और निस्संदेह संसद में सबसे महान व्यक्ति इस उपाधि से सम्मानित किया। समय के संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, बुरी बात यह है कि समय कम है। बुरी बात यह है कि समय कम है, परंतु उससे भी अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। मैं इसी वाक्य को एक किस्से की मदद से समझाना चाहूंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी नदी के किनारे खड़े थे। तभी साधु वहां आया और स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर साधु ने कहा कि आप अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आप एक नदी पार नहीं कर सकते। मैं आपको नदी पार करके बताता हूँ। उसी क्षण साधु ने नंगे पैर नदी पर चलकर उसे वापस करके लौट आए और वे स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगे, मेरे पास इतना
ज्ञान, इतना सामंजस्य है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, परंतु आप पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हैं। इस पर स्वामी जी ने उनसे पूछा, तुम्हें यह शिक्षा हासिल करने में कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया, 15 वर्ष। तभी स्वामी जी ने कहा, जिस काम को तुम मात्र 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 वर्ष कमा दिए। अगर यही 15 वर्ष तुम सामाजिक एकता में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरा संसार जानता। स्वामी जी को पढ़ने का बहुत ही शौक था। वे गीता पढ़ते रहते थे। तो एक बार हुआ क्या कि एक अंग्रेज उनके कमरे में शामिल हुआ आया और उन्हें देखकर बहुत ही जोर से हंसा, क्योंकि उनके पढ़ने के स्थान पर बाकी पुस्तकों के साथ वहां गीता भी रखी हुई थी। अब गीता तो वहां रखी हुई थी, परंतु वहीं गीता के ऊपर 15-20 और पुस्तकें भी रखी हुई थी। इसी पर उस अंग्रेज ने कहा कि स्वामी जी, आखिरकार आपने मान ही लिया कि गीता सबसे नीचे है और हमारे अंग्रेज लेखक सबसे ऊपर। अब स्वामी जी बहुत ही हाजिर जवाब थे। यही सुनकर उन्होंने झट से गीता पकड़ी और खींची तो ऊपर रखी हुई सभी पुस्तकें वहां गिर गईं। इस पर स्वामी जी ने कहा कि मूल आधार तो गीता ही था ना। गीता से ही स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी थी। बड़ा इंसान वह नहीं है जिसने अपनी शक्ति, सामंजस्य और साहस से बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया हो, बल्कि असल में बड़ा इंसान तो वह है जिसकी समीपता में हर दूसरा इंसान खुद को बड़ा महसूस करे। भारतीय आध्यात्मवाद के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन की सफलता के लिए उन्होंने लगातार श्रम किया। अंततः स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से 4 जुलाई सन 1902 को रात्रि 9 बजे 39 वर्ष की अल्पायु में ही ओम ध्वनि के उच्चारण के साथ उनके प्राण पखेरु उड़ गए। युवा शक्ति हमेशा से ही स्वामी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कहा भी जाता है, इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। युवा नेतृत्व के हाथ में ही देश की तरक्की है। अंत में मैं आप सभी से यही आह्वान करना चाहूंगी कि उठो, चलो और खाओ मेरे साथ कसम। आज से स्वामी जी के बताए गए मार्ग पर चलेंगे हम। स्वामी जी के बताए गए मार्ग पर चलेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ऋषिता। स्वामी रूप आध्यात्मिक नेता ने मानवता, जिम्मेदारी और प्राथमिक कर्तव्यों को महत्व दिया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। स्वामी जी ने आत्म मूल्यांकन की कल्पना की और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। समय है आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच.के. चौधरी जी के विचार सुनने का। मेरा विनम्र अनुनय कुलपति महोदय से संबोधन के लिए। कुलपति महोदय। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभी संविधिक अधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ, विद्यार्थी, दूसरे सभी स्कॉलर्स, बहनों और भाइयों, आज एक महात्मा का जन्म दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। इसे आज के दिन एक नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता रहा है और मनाया जाता है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? ऐसा व्यक्तित्व जो विचारधारा, साहस, प्रगतिशील सोच, शक्ति एवं बुद्धिमता का प्रतिनिधित्व करे, वो है स्वामी विवेकानंद। श्रद्धेय नरेंद्रनाथ जी, जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी बने,
परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य रहे और ब्रह्मो समाज एवं रामकृष्ण मिशन के तहत समाज की चौतरफा भलाई, धार्मिक सद्भाव का प्रसार, गरीबी और बदहाली का निवारण, ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा। हमने सवाल ये उठता है कि हर वर्ष हम इस दिवस को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, मगर हमने इनके जीवन से क्या सीखा? हर वर्ष हम अपने बच्चों को स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और पूरे राष्ट्र में और दूसरे राष्ट्रों में जब इनका जन्म दिवस मनाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने इनके जन्म से, इनकी जीवन शैली से हमने क्या प्रेरणा ली, वो सबसे महत्वपूर्ण है। विनम्रता एक बहुमूल्य गुण है जो स्वामी जी का एक अलंकार रहा है। जब हम किसी को किसी भी बात के लिए सुधार करने के लिए कहते हैं तो 99% लोगों को क्रोध आता है कि हमारा सुधार क्यों किया जा रहा है। ये स्वभाव में निहित है। अब स्वामी जी का जीवन ऐसा रहा है कि उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। विनम्रता उनका एक महत्वपूर्ण गुण रहा। ये हमें उनके जीवन से एक सीख मिलती है। व्यक्ति को विनम्र होना बहुत जरूरी है। जिज्ञासा जीवन में बहुत महत्व रखती है। हर व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। स्वामी जी हमेशा जब आध्यात्मिक शिक्षा में रहे तो इनके मन में हमेशा ये विचार पैदा होता रहा कि भगवान कहाँ है। वो भगवान की खोज में रहे। उन्होंने अपने गुरु से एक बार पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है? मुझे भगवान दिखा सकते हो? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत ही विश्वास के साथ इनको कहा, हाँ, मैंने भगवान देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। और उन्हें उसकी रियलाइजेशन हुई। इसी तरह ये जिज्ञासा सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में जिज्ञासु होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर वो जुनून होना जरूरी है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। जो उसका ध्येय है, वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कोई और क्षेत्र हो, जो भी है उसमें वो अगर जिज्ञासु है तो उसकी प्राप्ति उसको जरूर होगी। ये हमें स्वामी जी से एक शिक्षा मिलती है। करुणा और दया हमेशा हर व्यक्ति के अंदर रहनी चाहिए। ये मनुष्य का एक स्वभाव होना चाहिए। स्वामी जी का इसमें एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। बात बहुत छोटी है मगर इसका बहुत महत्व है। जब स्वामी जी ने अमेरिका जाना था, उस वक्त मां शारदा से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं अब अमेरिका के लिए मेरी तैयारी है। तो मां ने कहा कि ये साथ में एक चाकू पड़ा है, वो मुझे
हिस्सा था वो अपनी तरफ रखा और जो उसकी हथी थी वो माँ की तरफ की। तो माँ ने कहा, तुम काबिल हो, जाओ, तुम अपना कार्य करो, तुम कामयाबी हासिल करो। तुम्हारे स्वभाव में एक करुणा है, दया है, माँ को कोई आंच ना आए, तेज धार की तरफ वो मेरी तरफ ना करके अपनी तरफ को रखा। तुम्हारे अंदर छोटी छोटी बातों से वो करुणा और दया वो प्रदर्शित होती है। दूसरों की अच्छी आदतों को सराहना आज के युग में बहुत मुश्किल है। दूसरों को सराहना बहुत मुश्किल है। इस युग में कोई भी दूसरे व्यक्ति को सराहता नहीं, मगर ये भी गुण होना बहुत ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द के व्यक्तियों के प्रति दयालुता दिखाना, उनके छोटे छोटे गुणों को, अच्छे गुणों की सराहना करना, उससे आपके अंदर की करुणा और दया नजर आती है। ये स्वामी जी का पूरे विश्व को एक संदेश है। प्रार्थना प्रभु से हम हमेशा करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन किसके लिए? कि हमारे संकटों का निवारण हो। हम कहते हैं कि संकटों का निवारण करने के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए? स्वामी जी का इसमें स्वभाव रहा कि नहीं, हमें उस संकट से निपटने के लिए शक्ति को मांगना चाहिए। जब इनके परिवार को कुछ कष्ट चल रहा था तो स्वामी जी ने अपने गुरु जी से कहा कि आप हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, शक्ति मां से प्रार्थना करिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम खुद प्रार्थना करो, जाओ मां से तुम खुद प्रार्थना करो। जब मां के मंदिर में अंदर स्वामी विवेकानंद जी गए और बाहर आए तो पूछा, आपने प्रार्थना की? कहते, मैं भूल गया। फिर जाओ, फिर प्रार्थना करो, फिर जाओ, फिर प्रार्थना करो। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन कभी भी स्वामी जी अंदर जाकर के ये प्रार्थना ना कर सके कि हमारे संकट का निवारण करो। तो उन्होंने पूछा, तुमने अंदर किया क्या? कहते, मैंने मां से सिर्फ विवेक और वैराग्य मांगा। मैं मां से अपने संकटों को दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए ना कह सका। संकट का निवारण नहीं, उसको सहने की ताकत हमें मांगनी होगी। आज कोविड-19 पैंडेमिक के संकट में, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि इसको खत्म कर दो। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु हमें शक्ति दो, राह दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो कि हम इस संकट से हमारा निवारण कैसे हो सकता है, कि हम इसको सहन कैसे कर सकते हैं। वो शक्ति हमारे अंदर दो, हमें राह दिखाओ ताकि हम इससे जूझ सकें। ये एक उदाहरण है स्वामी जी का, जो उन्होंने एक प्रैक्टिकल रूप में खुद अपने जीवन में धारण करके पूरी दुनिया को दिखाया। एकता बनाए रखने हेतु कार्य करना, यह स्वामी जी का एक बहुत बड़ा गुण था। स्वामी जी जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हिंदुत्व का सही अर्थ और महत्व पूरे विश्व को बताना चाह रहे थे, उस वक्त उन्होंने जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट से वो हॉल, सभागार गूंज उठा। ये सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। मगर इससे हमने क्या सीखा? स्वामी जी ने सर्वप्रथम अपने आप को उस ऑडियंस से, उस सभागार में बैठे सभी धर्मों के अध्यक्षों को पहले कनेक्ट किया,
अपने साथ जोड़ा, और जब श्रोतागणों को अपने साथ जोड़ लिया जाता है तो अपने शब्दों से लोगों को विश्वास होता है, और उनको विश्वास दिलाना जब आप भाषण कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी दूसरे व्यक्ति या आवाम को अगर प्रसन्नता का भाव देती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रातृत्व का भाव, महात्मा गांधी जी ने इनके जन्म दिवस पर एक बार बेलूर मठ में 1921 में कहा, मैंने इनकी जीवन शैली को कई बार पढ़ा और सही तरीके से पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो कई हजार गुना इनके जीवन शैली को पढ़ने के बाद बढ़ चुका है। यानी कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है वो स्वामी जी के जीवन को पढ़ने मात्र से ही आपको मालूम पड़ता है। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, उनकी इज्जत कैसे करें और उसमें भरपूर विश्वास कैसे रखें, ये भी स्वामी जी ने पूरे विश्व को सिखाया। जब इंग्लैंड में एक ब्रिटिशर ने ये कहा कि भारतीयों की वेशभूषा जो है वो असभ्य है, इंडियन ड्रेसिंग स्टाइल वाज अनसिविलाइज्ड, तो स्वामी जी ने कहा कि आपकी संस्कृति में कपड़ा जो है वो मनुष्य बनाता है, लेकिन हमारे देश में और हमारी संस्कृति में चरित्र मनुष्य बनाता है। कितनी बड़ी बात है। हर समुदाय को उनकी संस्कृति और उनके रीति रिवाज, इससे एक अनोखापन आता है, दूसरे से भिन्नता नजर आती है। हालांकि हम सब एक हैं, मगर वो रीति रिवाज, उनकी संस्कृति जब वो भिन्नता दिखाती है, वो विविधता दिखाती है, उस विविधता में एकता कैसे आ सकती है। सबके रीति रिवाजों को, सबकी संस्कृति को श्रद्धापूर्वक उसमें नतमस्तक होना और उसका सम्मान करना, ये स्वामी जी ने पूरे विश्व को सिखाया। समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये स्वामी जी का एक बहुत बड़ा गुण रहा। जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में वो गए तो उन्होंने देखा कि हमारा महाकाव्य श्रीमद् भगवत गीता, जिसको लेकर वो गए थे, वो सबसे नीचे रखा था। तो जब वहां प्रश्न किया गया कि आपका महाकाव्य सबसे नीचे रखा गया है, तो स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, हमारी नींव बहुत अच्छी और सुदृढ़ होनी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने एक मजबूत नींव की बात कह के कितना बड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया। श्रीमद् भगवत गीता का कितना बड़ा संदेश पूरे विश्व में चला गया। हम सभी का सम्मान करें, ये शिक्षा सबको उनसे मिलती है। सटीक, सकारात्मक और हाजिर जवाब से बौद्धिक विलक्षणता का पता लगता है। स्वामी जी हमेशा सकारात्मक और सटीक जवाब देते थे और हाजिर जवाब रहते थे। जब स्वामी जी से एक ब्रिटिशर ने एक रेस्टोरेंट में कहा, ए पिग एंड ए बर्ड कांट डाइन एट द सेम टेबल, तो स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं भगवान, आप जब हुक्म करो तो हम उड़कर चले जाएंगे। आप इससे समझ सकते हैं किस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर, किस तरह से उन्होंने एक कन्फ्लिक्ट को जो है वो रोका, द्वंद्व नहीं होने दिया। वो द्वंद्व से बहुत दूर रहते थे। उनके अंदर एक
सेंस ऑफ ह्यूमर थी और हमेशा कन्फ्लिक्ट को रोकते थे। ईश्वर, राष्ट्र, मानवता के प्रति अद्भुत प्रेम एवं संगम, राष्ट्र का प्रेम और ईश्वर का प्रेम और इसका संगम, इसका दूसरा नाम है स्वामी विवेकानंद। आओ हम सब इनके जीवन शैली को पढ़ें और अपने जीवन में इनकी सीख को धारण करें, अपनाएं, तभी ये जन्म दिवस सार्थक होगा। इसी तरह से हम हर वर्ष जन्म दिवस मनाएं और अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को स्वामी जी के इन गुणों से अवगत कराएं, जिनको सिर्फ भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व की जनता जनार्दन को धारण करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति महोदय। भारत की लगभग 34% आबादी में युवा शामिल है। कार्यक्रम के अंत में हम सिर्फ यही वादा करते हैं कि युवाओं को शासन से लेकर राजनीति और जातिवाद से पितृसत्ता तक युवा अंतःदृष्टि पर अपनी राय रखनी चाहिए, जो कि समय के अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। युवा खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। युवाओं को संगठनों का गठन करना चाहिए और प्राथमिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। व अपने विचारों को आवाज़ देने के लिए बाकी की तरनाई शक्ति को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन व अभिवादन।